हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा एआई प्रूफ ब्रांचेस इन इंजीनियरिंग क्या होता है। आपके कॉलेज एडमिशन चालू होने वाले हैं तो 2026 में आप कौन सी ब्रांचेस कंसीडर कर सकते हो। आपको मार्केट पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है और एआई प्रूफ कौन कौन सी ब्रांचेस अभी हैं। तो एआई प्रूफ का ये मतलब नहीं है कि एआई विल नेवर टच इट, लेकिन वो सारी फील्ड्स जिसमें ह्यूमन और एआई मिलके कुछ काम कर सकें, कुछ नया इनोवेट कर सकें, इन्वेंशन कर सकें, क्योंकि डिमांड बढ़ती जाएगी और कम नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। तो आपको शौक होने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर साइंस मैंने पहले नंबर पे क्यों लिया है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा एआई इफेक्ट कर रहा है। लेकिन देखेंगे बेसिक कोडिंग इज़ इक्वल टू यू आर गॉन। इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अगर आप आज बेसिक कोडिंग करते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, आपको एआई यूज़ करना पड़ेगा, नॉट एज अ एनिमी बट एज अ फ्रेंड। और इसके लिए आपके पास कुछ स्पेशलाइजेशन होती हैं जिसमें आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप चूज़ कर सकते हो और आगे अपना करियर बना सकते हो। पहला है आपका ए आई एम एल, साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जो चार ब्रांचेज हैं, स्पेशलाइजेशन है, वो अभी ए आई प्रूफ डायरेक्शन में है। अभी 2030 तक ये कहीं नहीं जा रही हैं ब्रांचेस। और क्योंकि ए आई को भी इंजीनियर्स चाहिए बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए फ्यूचर में ये सारी चीज़ें एआई प्रूफ होंगी। साइबर सिक्योरिटी भी बढ़ रहा है क्योंकि हर कंपनी को साइबर सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं। तो एआई कैन नॉट फुल्ली रिप्लेस ह्यूमन, एंड साइबर सिक्योरिटी आपको चाहिए रहेगी हमेशा। कंपनीज हायर करती रहेंगी। डेटा इंजीनियरिंग, जहाँ पे डेटा से आपका काम होता रहता है, और क्लाउड कंप्यूटिंग अभी बहुत चल रहा है, ए डब्ल्यू एस चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर कंपनी को सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आपको कोडर नहीं बनना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, सिस्टम डिज़ाइनर बनना है, और इसलिए आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अभी भी ले सकते हो। फिर बात करते हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की, जिसमें मशीन्स और एआई का कॉम्बिनेशन से ये वाली ब्रांच बनती है। इसमें क्या होता है, रोबोट्स, ड्रोन्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स होते हैं, जिसमें अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है, या फिर इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग भी आता है, मतलब तीनों मिलके ये वाली ब्रांच बनती है। तो अगर आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है और कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये वाली ब्रांच परफेक्ट रहेगी। ये तीनों चीज़ें आपके इस ब्रांच में आते हैं। आपने देखा होगा ड्रोन्स अभी वेडिंग में बहुत चलते हैं, या फिर मिलिट्री में बहुत चलते हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत चलते हैं, रोबोट्स चलते हैं। तो ये जो है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी आगे बहुत चलेगा, ये ट्रेंड में रहेगा। तो ये वाली ब्रांच भी एक अच्छी ऑप्शन माना जा सकता है। फिर आता है ईसी या फिर इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपका थोड़ी सी अंडररेटेड ब्रांच है, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर, आईओटी डिवाइसेस, एम्बेडेड सिस्टम्स आता है। चिप डिज़ाइन होती है, सेमीकंडक्टर आजकल बहुत चल रहा है, और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अभी इनॉग्रेशन किया था सेमीकंडक्टर का, हमारी इंडस्ट्री का। तो इनोवेशंस नए नए चल रहे हैं और सेमीकंडक्टर अभी फ्यूचर पे पीक पे रहेगा। तो ये वाली ब्रांच आप कंसिडर कर सकते हो ईसी इलेक्ट्रिकल में, जिसमें आईओटी डिवाइसेस भी शामिल है। और फिर आगे बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें आपके मेडिसिन आती हैं, जेनेटिक रिसर्च आते हैं और मेडिकल डिवाइसेस आते हैं। हेल्थ केयर क्योंकि कभी बंद नहीं होगा, मेडिसिन आगे आती रहेंगी, चलती रहेंगी, और नए नए इनोवेशंस आते रहेंगे। जेनेटिक रिसर्च रिसर्च हमेशा चलती रहती है। तो ये वाली एक ब्रांच अच्छी है। और मेडिकल डिवाइसेस नए नए आते रहते हैं, इम्प्रूव होते रहते हैं। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है और अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है तो ये वाली ब्रांच आपको लेनी चाहिए। फिर आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत सारी डिमांड्स बढ़ जाती हैं उनके डिवाइसेस को लेके, उनके रिसर्च को लेके। तो इसमें जो काम होता है वो होता है पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर ट्रीटमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपने देखा होगा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, जिसमें आपके बहुत सारे सोलार सिस्टम्स लग रहे हैं, पैनल्स लग रहे हैं, अडानी का आपने देखा होगा। तो वाटर ट्रीटमेंट होता रहता है गंगा रिवर का। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आगे एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है, क्योंकि क्लाइमेट अभी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है और इसमें बहुत सारी डिमांड आती रहेंगी आगे भी। फिर बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग जो पहले का था वो नहीं बोल रहा मैं, मॉडर्न तरीके से आजकल स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बन रही है, एक अच्छे बिल्डिंग्स बन रही है जो अच्छा मटेरियल यूज़ होता है, तो उसमें रिसर्च का काम होता है। और ये देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग और कैसे इम्प्रूव हो सकती है। ये क्यों सेफ़ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा आपको चाहिए रहेगा, आगे भी चाहिए रहेगा, अभी भी चाहिए। तो एआई साइट पे काम नहीं कर सकता, इसलिए सिविल इंजीनियर्स के काम आता है। तो ये बहुत एक एआई प्रूफ ब्रांच है। तो अगर आप कंसिडर करना चाहो सिविल में तो आप वो भी कर सकते हो।
आगे लास्ट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसमें आपका एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी आती है। तो इसमें हाई लेवल ब्रांच है ये, बहुत कम कॉलेजेस में ये वाली ब्रांच होती है और थोड़ा-सा लेकिन टफ़ होता है, लेकिन आपकी पावरफुल ब्रांच है। अगर आप एयरक्राफ्ट को एडमायर करते हो या सैटेलाइट्स में, अगर आपको स्पेस में, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप ये वाला ब्रांच ले सकते हो। इसमें थोड़ी-सी डीप नॉलेज चाहिए रहेगी और ईज़िली ऑटोमेट नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं और एयरक्राफ्ट्स में अभी वो लोग रिस्क नहीं लेंगे एआई का। तो ये वाली एक एआई प्रूफ ब्रांच है। और रिस्क तभी होगा जब आपने सिर्फ डिग्री ले ली है, स्किल्स पे काम नहीं किया है। कोई भी ब्रांच हो, मैं बोलूँ एआई प्रूफ हो या ना हो, अगर आपने स्किल्स डेवलप नहीं की है और बेसिक लेवल पे रुक गए हैं तो आपको शायद जॉब मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो ये एक आप मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे। ब्रांच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्किल्स, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और अडेप्ट करना, क्योंकि एआई आ चुका है तो अब आपको एआई के साथ काम करना है, एआई के अगेंस्ट नहीं करना है। और मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको सीएसई लेना है तो उसके साथ एआई साइबर सिक्योरिटी लो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का काम हमेशा आगे तक भी रहेगा। एआई तो चल ही रहा है अभी। ईसी अगर आप लेते हो तो चिप डिज़ाइन में आप चले जाओ, सेमीकंडक्टर में चले जाओ, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस इसमें आती हैं, बहुत सारे काम आते हैं इसमें। और मैकेनिकल अगर आप ले रहे हो तो रोबोटिक्स वाले सेक्शन में चले जा सकते हो, क्योंकि रोबोट्स आगे कॉन्कर करने वाले हैं। और सिविल इंजीनियरिंग आजकल मॉडर्न तरीके आ गए हैं सिविल इंजीनियरिंग में भी, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, तो ये वाला आगे भी काम आता रहेगा। ऐसी कुछ डाउट्स हों तो कमेंट्स में मेरे को बताना, मैं कोशिश करूँगा रिजॉल्व कर दूँगा। और टॉपिक्स भी बता देना जिसमें मैं कोशिश करूँगा कर दूँगा। थैंक यू।